हेलो माय डियर स्टूडेंट। दिवाली वैकेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लोगों ने एक एग्ज़ाम भी दे दी, बड़े अच्छे से हमारे सबके रिज़ल्ट भी आ गए। उसके बाद फिर से हम हमारा सेमेस्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। सेमेस्टर 1 में हमने चैप्टर 1 to 7 लिए थे, इसलिए 1 to 7 चैप्टर हमारा हो गया है। अब हम चैप्टर 8 से हमारा सेमेस्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम पेज नंबर 40 पे चेन्नई की सैर, विजिट टू चेन्नई। इस जो चैप्टर है उसमें चेन्नई की प्राकृतिक सुंदरता, उसके जो प्लेस है उसमें, उसके बारे में बताया गया है। मान लीजिए आपने भी चेन्नई नहीं देखा है, मैंने भी चेन्नई नहीं देखा है, हम दोनों ने चेन्नई नहीं देखा है। इस चैप्टर के सहारे हम चेन्नई घूमेंगे। जब मैं ये चैप्टर रीड करती हूँ, आपको समझाती हूँ, या फिर आप खुद रीड करेंगे, तब ऐसा ही मन में रखो कि हमने चेन्नई घूमने गए हम लोग। ऐसा माइंड में रखोगे तो रियल में आपको वो पूरे चित्र दिखाई देंगे, पिक्चर दिखाई देंगे जो इसमें दिखाए गए हैं। वो पेज नंबर 40 पे प्रिय मित्र हेमंत, अपने ये जो मतलब पूरा चेन्नई का जो है, मान लो आप कहीं घूमने गए हो, फिर हम पता है ना, हम स्कूल में कहीं जगह पे हमारे फ्रेंड्स को मिलते हैं तो हम उसको बोलते तुझे पता है मैं यहाँ पे गई थी। मान लो कोई राजस्थान देखा हो या गुजरात का कोई प्लेस देखा हो कि मैं यहाँ पे गई थी, इतना अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, हम हमारे फ्रेंड को बोलते। तो उस तरह से एक लड़का जो है वो भी अपने फ्रेंड को चेन्नई के बारे में बताता है। वो चेन्नई घूमने गया है तो लेटर लिख कर बताता है। प्रिय मित्र हेमंत, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। ये जानकर खुशी हुई कि तुम चेन्नई घूमने के बारे में सोच रहे हो। इस पत्र में मैं तुम्हें चेन्नई के बारे में लिख रहा हूँ ताकि तुम यहाँ की खूबसूरती के बारे में जानकर जल्द ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाओ। देखो, अपने मित्र को बोल रहा है कि मुझे तुम्हारा कल लेटर मिला, तब मुझे पता चला कि तुझे चेन्नई को देखना है, तुझे चेन्नई में घूमना है। तो ये जानकर मुझे खुशी हुई, इसलिए मैं तुझे चेन्नई के बारे में बताता हूँ, उसकी खूबसूरती के बारे में बताता हूँ, ताकि तुझे जल्दी से यहाँ आने का मन हो। तू जल्दी से कार्यक्रम बनाओ, कार्यक्रम यानी कि प्लानिंग बना यहाँ आने का। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। जैसे हमारे गुजरात की राजधानी किसको हम बोलते हैं? गांधीनगर को। कैपिटल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? राजधानी। उस तरह से चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। पहले इसका नाम मद्रास था। चेन्नई का पहले नाम क्या था अगर आपको भी पूछा जाए तो? मद्रास। चेन्नई को दक्षिण भारत का द्वार भी कहा जाता है। द्वार यानी कि मेन डोर जो होता है, रास्ता, वो। चेन्नई में कई पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल यानी कि जहाँ पे हम घूम सकते हैं, ऐसे घूमने की जगह, उसको क्या बोलते हैं? पर्यटन स्थल। देश विदेश में घूमने फिरने वाले टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? पर्यटन स्थल, देखने के जैसा स्थान। और सबकी अपनी खूबसूरती और विशेषता है। देखो वहाँ पे कौन से स्थल है, कौन से स्थल कितने अच्छे हैं, क्या क्या उसके अंदर विशेषता यानी कि क्वालिटी क्या है उसके अंदर। मान लो हमारे कच्छ में आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि कच्छ में जो रण है उसमें वो वाइट रण है, वाइट डेजर्ट है, वो देखने का है। फिर मांडवी में, तो मांडवी की विशेषता क्या है? बीच मांडवी का, वो फेमस है। फिर माताना मठ की बात करें तो माताना मठ में क्वालिटीज क्या है, विशेषता? तो आशापुरा माँ का मंदिर है ना। ये सब हर जगह की अपनी एक अलग विशेषता होती है। तो उस तरह से चेन्नई में जो जगह है उसमें अपनी उनकी एक अलग विशेषता है। देखो, मरीना बीच जो है ना, वो सेंट जॉर्ज का किला, स्नेक पार्क, युद्ध स्मारक, ये सब जगह का नाम है, ये चेन्नई में देखने के है। अब देखो, चेन्नई का मरीना बीच जो है ना, उसका प्रमुख आकर्षण है, ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र है। देखो, मरीना बीच, चेन्नई के अंदर जो मरीना बीच है, ये देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, समुद्र किनारे के ऊपर जो है वो मरीन बीच, जहाँ से स्टीमर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? मरीना बीच। हमारे देश में दूसरे देश में कुछ भी सामान भेजना हो तो सब सामान हम फ्लाइट में भेज सकते हैं क्या? नहीं ना। जो भी दूसरे देश से हमारे देश में आता है वो सब सामान हम किस में भेजते हैं? तो स्टीमर के द्वारा। तो मरीना बीच जो है वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा जो होता है ना, उसमें सेकंड नंबर पे आता है। तो हमको प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे इंडिया में ऐसा है।
शाम को इसके चौड़े रेतीले तट पर इतनी अधिक भीड़ होती है कि लगता है कि मानो सारा शहर यहीं आ गया है ना। शाम के टाइम में इतने लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं कि जैसे हमको ऐसा लगता है कि पूरा शहर बस यहीं पर है। मरीना बीच की शुरुआत में ही सेंट जॉर्ज किला है। देखो ये किला है। इस किले को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे उस समय उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उस समय में ये किला बनाया गया है। सेंट मेरी चर्च किले का सबसे पुराना चर्च है। ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया है? ये अंग्रेजों के द्वारा। सेंट जॉर्ज किले के दक्षिण में युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल है। यहाँ लहराता विशाल तिरंगा सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है। देखो स्टूडेंट, ये जो पहले बताया गया चर्च ये रहा, ये चर्च है। और ये जो है वो किला जो है वो एक स्मारक है। स्मारक यानी युद्ध स्मारक, की युद्ध हुआ था उस समय, कितने सारे लोग मारे जाते हैं, उसकी स्मारक यानी उसकी याद में जो बनाया जाता है उसको युद्ध स्मारक बोला जाता है। हर वर्ष सेना दिवस, नौसेना दिवस और विजय दिवस के अवसर पर यहाँ सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है ना। जैसे हमारे यहाँ 26वीं जनवरी, 15 अगस्त, आर्मी डे, ये सब कैसे होता है? वो जो दिन होता है उस दिन यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी जान गुमाई थी उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है इस जगह पर आकर, उन सैनिकों को। मतलब उस दिन उनको सैल्यूट करके याद किया जाता है। चेन्नई का स्नेक पार्क भी दर्शनीय है। स्नेक पार्क, देखो नाम क्या है? स्नेक पार्क, जहाँ पे स्नेक यानी सांप होते हैं जो। इसका निर्माण रोमुलस विहेटकर नामक अमेरिकी ने करवाया था। इसे 500 से भी ज़्यादा खतरनाक भारतीय सांपों का संग्रहालय कहा जा सकता है। ये जो है वो अमेरिका के एक इंसान थे, उन्होंने ये बनाया था पूरा। और ये खतरनाक, यहाँ पे भारत में जो 500 से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं ना, यानी डेंजर जो सांप होते हैं ना, उनका संग्रहालय यहाँ माना जाता है। इतने डेंजर सांप यहाँ पे होते हैं। यहाँ पर सांपों के अलावा अन्य जीवों जैसे मगरमच्छ, इसके अलावा भी जैसे सांप है उसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल इत्यादि भी यहाँ पे रखे गए हैं। बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित डैश एंड पैलेस पार्क में वेव स्लाइड, फ्री फॉल स्लाइड और स्पाइरल स्लाइड्स है। स्लाइड्स तो आपको पता है ना, जहाँ से हम स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं वो वाली, तो ये स्लाइड्स के नाम है। डैश एंड पैलेस पार्क में वेव स्लाइड, फ्री फॉल स्लाइड और स्पाइरल स्लाइड्स। यहाँ स्विमिंग पूल, रेनफॉल, शावर तथा कृत्रिम वाटर फॉल का आनंद लिया जा सकता है ना। यहाँ पे शावर तथा कृत्रिम वाटर, शावर जो हमको फुआरा जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं वो। यहाँ कपालेश्वर मंदिर और स्वामी विवेकानंद हाउस भी है। कपालेश्वर मंदिर है, टेम्पल, और स्वामी विवेकानंद हाउस भी है, जो निश्चित समय पर खुलते हैं और बंद होते हैं। निश्चित यानी कि जो उसका तय किया गया समय कि इस समय पर खुलेंगे और इस समय पर बंद हो गए। जैसे हमारा माता ने मठ में भी टाइम होता है ना मंदिर का, कि इस समय पे खुलेगा और इस समय पे बंद हो जाएगा। पेज नंबर 42 पे मित्र हेमंत, आशा है कि चेन्नई के बारे में जानकर तुम जल्दी ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाओगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना और पत्र का उत्तर शीघ्र ही देना। तुम्हारा मित्र रामनाथम। क्या बोल रहा है उसका मित्र हेमंत ने ये जो लेटर लिखा था ना, पूरे चेन्नई के बारे में बताया। फिर उसने क्या बोला कि मैंने तो तुझे चेन्नई के बारे में इतना सब कुछ बताया, वहाँ पे चर्च है, फिर सांप का घर है, स्विमिंग पूल है, टेम्पल है, कितना कुछ है चेन्नई के अंदर देखने का। तो बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे ऐसी आशा है कि तुम यहाँ जल्दी ही आने का प्लानिंग बनाओगे। फिर लास्ट में बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा को भी मेरा प्रणाम कहना और मेरे पत्र का उत्तर शीघ्र देना। शीघ्र यानी जल्दी देना, कि तुम कब आने वाले हो और तुम्हें चेन्नई कैसा लगा। तुम्हारा मित्र रामनाथन। रामनाथन नाम का मित्र जो है उसने हेमंत नाम के मित्र को लेटर लिखा था। स्टूडेंट,
मुझे लगता है कि आप लोगों को भी चेन्नई घूमने का मन हुआ होगा, है ना, ये सुनकर, समझकर, सोचकर। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई भी अगर ऐसी लाइन हो, कोई वर्ड्स हो कि आपकी समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना। इसमें कितने सारे ऐसे वर्ड्स आए, जैसे खुशी तो प्रसन्नता, हैप्पीनेस, खूबसूरती जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी, सुंदरता, कार्यक्रम किसी काम को करने की योजना, प्रोग्राम, उसको हम कार्यक्रम बोलते हैं, प्लानिंग, राजधानी राज्य का शासन, कैपिटल जिसको हम बोलते हैं वो, फिर पर्यटन स्थल यानी कि जिसको घूमने के लिए देखने जाते हैं वो, फिर पर्यटकों यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं घूमने के लिए आते हैं उसको बोलते हैं। फिर आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन, ऐसी जगह हो कि जो आपको उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। समुद्र तट यानी कि समुद्र का किनारा। बलिदान यानी कि कुर्बानी दिया हो, त्याग दिया हो। दर्शनीय यानी कि देखने जो योग्य हो, जो देखने लायक हो, इतनी अच्छी जगह हो, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शनीय। निर्माण यानी कि बनवाना, कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं। खतरनाक यानी कि खतरों से भरा, डेंजरस। संग्रहालय यानी कि प्राचीन और अद्भुत वस्तुओं के संग्रह करने का स्थान, जिसको हम आज म्यूजियम बोलते हैं, पुरानी चीज़ों को जिसे आज म्यूजियम में रखा जाता है वो। स्टूडेंट, ये जो सब वर्ड्स थे चैप्टर के बीच में भी मैंने आपको समझाए, उसके अलावा अलग से भी मैंने ये सब वर्ड्स आपको बोल दिए। अगर कोई वर्ड्स ऐसा लगे कि आपको बीच में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को लास्ट में थोड़ा फॉरवर्ड करके देखना या तो बैक करके देखना। इसके अलावा कोई वर्ड्स, कोई लाइन आपकी समझ में नहीं आ सकती तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। इसको, ये जो पूरा है चैप्टर, उसको आप अपने आप रीड करना अच्छे से, और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।